Answers and solutions of board paper questions of March and July 2019, March and December 2020, September 2021, March and August 2022, March and July 2023 of Science 2 Lesson 8 Cell Biology and Biotechnology. तो इस वीडियो में we'll be discussing of answers and solution of board paper from March 2019 से लेके July 2023 of Science 2 Lesson 8 Cell Biology and Biotechnology. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. ये हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है. उसमें फर्स्ट ए क्या है? ऑर्गन्स लाइक डैश कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ. तो इसका आंसर है बी हार्ट. तो आंसर इज व्हाट? बी हार्ट. ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. यहाँ पे सारा ऑर्गन्स जो दिया हुआ है वो सब डोनेट कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर डेथ ओनली हार्ट कैन बी डोनेटेड. हार्ट जो है वो डेथ के पहले नहीं डोनेट कर सकता है. इसके लिए आंसर क्या है? बी हार्ट. नेक्स्ट बी क्वेश्चन. जेनेटिकली मॉडिफाइड डैश क्रॉप्स हैज़ द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय बॉल वॉर्म्स. तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी बीटी कॉटन. ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये जो है वो पेज नंबर 92 में दिया हुआ है. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन जो क्रॉप है इट कैन डिस्ट्रॉय द बॉल वॉर्म. Question C. Government of India has encouraged the dash for improving the production by launching NKM16. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पिसिकल्चर. ये अगस्त 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 97. Government of India has vowed to increase the production by encouraging the people for pisciculture by launching the program नील क्रांति मिशन 2016, that is NKM16. तो आंसर क्या है? पिसिकल्चर. D. Choose the correct alternative. D. The dash bacteria are useful for cleaning the hydrocarbons and oil pollutants from soil and water. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी सूडोमोनस. तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी सूडोमोनस. ये जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. ये पेज नंबर 96 में दिया हुआ है. तो सूडोमोनस बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर क्लीनिंग द हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑयल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर. Choose the correct alternative. E. Protein-like interleukin produced by biotechnology is used against dash disease. तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी कैंसर. तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी कैंसर. ये जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. ये पेज नंबर 95 में दिया हुआ है. इंटरलॉकिन इज यूज टू क्योर विच डिजीज? कैंसर. सो आंसर इज व्हाट? कैंसर. क्वेश्चन 2. फाइंड द कोरिलेशन. ये भी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाइट रेवोल्यूशन इंक्रीज इन डेयरी प्रोडक्शन है. तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? इसका आंसर है इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. ये पेज नंबर 96 में दिया हुआ है. ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या होता है? लेड टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन. दैट मीन्स इट इंक्रीजेज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. फाइंड द कोरिलेशन का सेकेंड क्वेश्चन. इंसुलिन अगर डायबिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है तो इंटरफेरॉन क्या है? वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. ये मार्च 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. ये पेज नंबर 95 में दिया हुआ है. इंटरफेरॉन इज़ यूज टू क्योर व्हाट? वायरल इन्फेक्शन. इंसुलिन यहाँ पे दिया है. इंसुलिन इज़ यूज टू क्योर डायबिटीज़. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड दी ऑड वन आउट. फर्स्ट वन क्या है? डायबिटीज़, अनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया. इसमें ऑड वन आउट क्या है? डायबिटीज़. तो आंसर क्या है? डायबिटीज़. ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. अभी डायबिटीज़ क्यों ऑड वन आउट है? क्योंकि डायबिटीज़ इज़ अ डिसऑर्डर विच इज़ रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, whereas the other one, all the rest of the three are disorders which are related to blood. फाइंड द ऑड वन आउट का सेकेंड क्वेश्चन है. ड्राइंग, सॉल्टिंग, कुकिंग, सोकिंग विथ शुगर. इसमें ऑड वन आउट क्या है? कुकिंग. कुकिंग इज़ द ऑड वन आउट. ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. अभी कुकिंग क्यों ऑड वन आउट है? क्योंकि ड्राइंग, सॉल्टिंग और सोकिंग विथ शुगर जो है वो ऐसा फूड प्रोसेसिंग टेक्निक है जिससे फ्रूट्स को बहुत महीनों तक प्रिजर्व किया जा सकता है. लेकिन कुकिंग जो है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड. इससे जो है फूड जो है वो बहुत दिनों तक भी प्रिजर्व नहीं किया जा सकता है. तो कुकिंग इज़ द ऑड वन आउट. नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन. राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. इसमें क्या दिया है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ मेनली यूजफुल इन फोरेंसिक साइंसेस. दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. ये दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था.
और ये जो सेंटेंस है पेज नंबर 96 में दिया हुआ है, DNA fingerprinting is mainly useful in forensic sciences. So this is a true statement. क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। ये 2 टाइप का होता है, एक ऑलरेडी उन लोग ने दिया है एडल्ट स्टेम सेल्स, और दूसरा वाला बॉक्स जो है वो ब्लैंक था। तो इसमें क्या लिखना है, एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स। ये जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। ये पेज नंबर 89 में दिया हुआ है। Depending upon the source, stem cells are of 2 types, as embryonic stem cells and adult stem cells. तो adult stem cell already दिया था और एक बॉक्स एम्प्टी था, उसमें क्या फिल करना था, embryonic stem cells. Question number 6, read the following extract and answer the following questions that follow. ये 2 मार्क के लिए पूछा था। जो पैसेज है या एक्सट्रैक्ट जो है वो पेज नंबर 90 में दिया है, और उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन आंसर करना है, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। अभी पैसेज कौन सा है, वो पेज नंबर 90 में दिया हुआ है। यू कैन सी फ्रॉम हियर, अ लिबरल व्यू बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन से लेके अवेयरनेस अबाउट बॉडी डोनेशन तक ये पैसेज दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर ए, What is the liberal view behind the organ and body donation? तो इसका आंसर है a liberal view behind the concept of organ and body donation is that after death our body should be useful to other needful persons so that their miserable life would become comfortable. तो यहाँ तक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी में क्या पूछा है, नेम एनी 4 organs that can be donated. इसका आंसर है 4 organs that can be donated are, और यहाँ से लिखना है are liver, kidneys, heart valves, skin, etc. इसमें से कोई भी 4 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो दिस पैसेज वाज आस्क्ड इन मार्च 2019 और ये 2 मार्क के लिए पूछा था। हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क का था। क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड राइट प्रॉपर नेम्स इन दी ब्लॉक्स। ये 2 मार्क के लिए अगस्त 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन में दिया था ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड राइट द प्रॉपर नेम्स इन द ब्लॉक्स, यानी डायग्राम ऑब्जर्व करके जहाँ जहाँ ब्लॉक्स एम्प्टी है उसे फिल करना है। और जो डायग्राम है वो पेज नंबर 90, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 90 में दिया हुआ है। सो दिस वाज द डायग्राम विच वाज गिवन इन दी क्वेश्चन पेपर, बोर्ड पेपर में। और बॉक्सेस यहाँ पे था 1, 2, 3 और 4। अभी डायग्राम जो दिया हुआ है इसे देख के बॉक्स का आंसर फाइंड आउट करना है। नाउ दिस डायग्राम को नंबर्ड किया था, बॉक्स को क्या नंबरिंग दिया था, 1। उसी तरह इस डायग्राम का अबाउट जो बॉक्स था उसको नंबरिंग क्या दिया था, 2। उसी तरह इस डायग्राम के नीचे जो बॉक्स है उसे क्या नंबरिंग दिया था, 3। और हार्ट के नीचे जो बॉक्स था उसे नंबरिंग क्या दिया था, 4। तो ये डायग्राम क्या है, न्यूरॉन। तो बॉक्स नंबर 1 का आंसर क्या है, न्यूरॉन। उसी तरह ये डायग्राम क्या है, स्टेम सेल्स। तो बॉक्स नंबर 2 का आंसर क्या है, स्टेम सेल्स। उसी तरह इस बॉक्स में क्या आएगा, दिस इज़ इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे आएगा इंटेस्टाइन। तो बॉक्स नंबर 3 का आंसर क्या है, इंटेस्टाइन। और ये डायग्राम के नीचे बॉक्स दिया था जिस वॉज नंबर एज 4, तो इसका आंसर क्या है, हार्ट। नाउ योर वॉट एवर नेम्स इज गिवन दैट यू कैन रैंडमली पुट एनीवेयर, कहाँ भी ये नाम नहीं लिख सकते। कोई बच्चे लोग कुछ भी लिख देते हैं, ब्रेन, बोन, इंटेस्टाइन, हार्ट, कुछ भी लिखते हैं। नहीं, जो डायग्राम दिया है उसी के अकॉर्डिंग से आंसर्स लिखना है। और आंसर्स लिखते वक्त डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट नंबर इट। तो बॉक्स नंबर 1 का आंसर क्या है, न्यूरॉन। बॉक्स नंबर 2 का आंसर क्या है, स्टेम सेल। तो यहाँ पे न्यूरॉन ही लिखना है, 1 का आंसर न्यूरॉन ही है और कुछ नहीं लिख सकता है। 2 का आंसर स्टेम सेल्स है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकता है। और 3rd का आंसर क्या है, इंटेस्टाइन। और 4th का आंसर क्या है, हार्ट। तो 4th का आंसर हार्ट ही रहना चाहिए और 3rd का आंसर भी इंटेस्टाइन ही रहना चाहिए। यू कान चेंज देयर प्लेसेस बिकॉज डायग्राम के अकॉर्डिंग से ये इंटेस्टाइन है और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग से इसका आंसर हार्ट है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, विदाउट ड्रॉइंग द डायग्राम यू हैव टू जस्ट राइट ओवर देयर 1 का आंसर क्या था, न्यूरॉन। 2nd बॉक्स का आंसर क्या था, स्टेम सेल्स। 3rd बॉक्स का आंसर क्या था, इंटेस्टाइन। और 4th बॉक्स का आंसर था हार्ट।
क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये 2 मार्क्स के लिए जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। ये टेबल में एक साइड में एक कॉलम में क्या दिया है, प्लांट्स नहीं तो माइक्रोब्स का नाम दिया रहेगा। दूसरा कॉलम में क्या दिया है, उसका फंक्शंस लिखना है। जहाँ जहाँ मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है वो एम्प्टी था, यू हैव टू फिल अप दोस प्लेस। तो यहाँ पे ये सब एम्प्टी था एंड यू हैव टू फिल अप दैट। फर्स्ट वन इज़ व्हाट, टेरेस विटेटा। इसका फंक्शन क्या है, it absorbs arsenic from soil. This is given in page number 96. Teres vittata, it absorbs what, arsenic from the soil. Second one is what, Pseudomonas. What is the function of Pseudomonas? Cleans hydrocarbons and oil pollutants from soil and water. ये भी पेज नंबर 96 में दिया है। Pseudomonas, what does it do? It is useful for cleaning the hydrocarbons and oil pollutants from soil and water. थर्ड वन में फंक्शन दिया था, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूरेनियम एंड आर्सेनिक। तो ये कौन सा टाइप ऑफ प्लांट है, सनफ्लावर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सनफ्लावर। ये भी पेज नंबर 96 में दिया हुआ है। सनफ्लावर कैन एब्जॉर्ब यूरेनियम एंड आर्सेनिक। लास्ट वन, उसका भी फंक्शन दिया था, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। तो इसका आंसर क्या है, ये कौन सा माइक्रोब है, डायनोकॉकस रेडियोड्यूरांस। ये भी पेज नंबर 96 में दिया हुआ है। द बैक्टीरियम डायनोकॉकस रेडियोड्यूरांस एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन फ्रॉम रेडियोएक्टिव डेब्रीज। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स। ये 2 मार्क के लिए पूछा था और मार्च 2022 में पूछा था। इसका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 92 में दिया हुआ है। फर्स्ट क्या पूछा है, डिफाइन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो उसका आंसर है, crops developed with desired characters by integrating foreign gene with their genome are called as genetically modified crops. उसके बाद क्या पूछा है, give any 2 examples। तो एग्जाम्पल्स कोई भी दे सकता है। यहाँ पे क्या दिया है, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजॉल, गोल्डन राइस, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स। तो इन चारों में से कोई भी 2 एग्जाम्पल्स यू कैन राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द करेक्ट आंसर्स इन दी ब्लैंक सर्कल्स। ये 2 मार्क के लिए मार्च 2023 का बोर्ड एग्जाम में दिया था और ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन है, फ्रॉम सेम क्वेश्चन दे हैव गिवन इन द बोर्ड एग्जाम। तो ये क्वेश्चन पूछा था, दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 7। ये जो है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा था। यूज़ ऑफ स्टेम सेल्स दे हैड गिवन, और ये 3 बॉक्सेस जो सर्कल्स है वो एम्प्टी था, उसे फिल करना था। इसका आंसर क्या है, सेल थेरेपी, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 89 में ये आंसर्स दिया हुआ है। यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स क्या है, सेल थेरेपी, टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। Question number 11. Question A, what is biotechnology? Question B, give any 2 commercial applications of it. ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था और इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 91, 92 और 93 में दिया है। What is biotechnology वो पेज नंबर 91 में, give any 2 commercial applications of it जो है पेज नंबर 92 और 93 में दिया हुआ है। Now what is biotechnology वो पेज नंबर 91 में दिया हुआ है। Biotechnology is bringing about artificial genetic changes and hybridization in organisms for human welfare. उसके बाद क्या पूछा है, क्वेश्चन बी क्या है, give any 2 commercial applications of it। ये पेज नंबर 92 और 93 में दिया हुआ है। पेज नंबर 92 में से ये लिखना है, एप्लीकेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड टू इम्प्रूव ईल्ड एंड वेराइटी सच हैज़ हाइब्रिड सीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स एक्सेट्रा। और उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, 2 मेन मेथड्स एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रॉय ट्रांसफर्स आर यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव बोथ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल मिल्क, मीट, wool, etc. Similarly, animals with more strength have been developed for hard work. क्वेश्चन 12 में 3 क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी। ये 3 मार्क के लिए पूछा था मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में। हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क है। क्वेश्चन ए में क्या पूछा है, विच प्रोसेस इज शोन इन द गिवन डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है वो पेज नंबर 90 में दिया है और आंसर भी पेज नंबर 90 में दिया है। तो बोर्ड पेपर में कौन सा डायग्राम दिया था,
ये डायग्राम दिया था। और क्वेश्चन ए का आंसर क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है आंसर, स्टेम सेल थेरेपी इज शोन इन द गिवन डायग्राम। नाउ क्वेश्चन बी क्या पूछा है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस। इसका आंसर भी पेज नंबर 90 में दिया हुआ है। तो आंसर क्या है, स्टेम सेल्स can be transformed into other types of cells. The organs generated using stem cells can be used for organ transplantation. Next question, question number C. क्वेश्चन नंबर सी में क्या पूछा है, विच ऑर्गन्स कैन बी ट्रांसप्लांटेड बाय दिस प्रोसेस। इसका आंसर क्या है, स्टेम सेल्स में डेवलप इनटू न्यूरॉन्स, ब्रेन, इंटेस्टाइन, लिवर, हार्ट एंड बोन। इसका आंसर भी पेज नंबर 90 में मिल जाएगा। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ डायग्राम में नाम दिया हुआ है न्यूरॉन, ब्रेन, इंटेस्टाइन, लिवर, हार्ट, बोन। Question number 13, complete the diagram showing various processes in tissue culture. ये मार्च 2023 का बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था। जो डायग्राम क्वेश्चन पेपर में दिया था वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 88 में दिया हुआ है। सो दिस डायग्राम वाज गिवन इन द बोर्ड एग्जाम और ये 3 बॉक्सेस ब्लैंक दिया था। ये बॉक्स जो था ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में फिल किया हुआ था। इसमें क्या लिखा था, शूटिंग एंड रूटिंग, और ये 3 बॉक्स ब्लैंक था, इसे फिल करना था। तो इसमें आएगा प्राइमरी हार्डनिंग, यहाँ पे आएगा प्रोसेस इन टिश्यू कल्चर, और थर्ड बॉक्स में आएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये जो डायग्राम अलॉन्ग विद ऑल दिस आंसर्स 9th स्टैंडर्ड के साइंस बुक में मिल जाएगा। तो दिस डायग्राम इज टेकन फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड साइंस बुक। इन द साइंस बुक यू विल गेट द डायग्राम एज वेल एज द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्लीट द पिक्चर। ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा था। यहाँ बीच में क्या लिखा है, डोनेटेबल बॉडी ऑर्गन्स, और 4 बॉक्सेस दिया हुआ है जो फिल करना है, जो मैंने रेड पेन में लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लिवर, किडनीज, स्किन, हार्ट। ये जो आंसर है पेज नंबर 90 में मिलेगा। सो विच ऑल बॉडी ऑर्गन्स कैन बी डोनेटेड, यहाँ पे दिया हुआ है लिवर, किडनीज, हार्ट वॉल्स, स्किन एक्सेट्रा। इनमें से कोई भी 4 इस बॉक्सेस में फिल कर सकते हैं। नंबर 15, व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स। ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था। और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5 बी सेम क्वेश्चन है। आंसर क्या है, फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स कवर हैंड्स, माउथ एंड फेस टू अवॉइड एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल्स। सेकेंड पॉइंट, एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड should be avoided in order to prevent its entry into the food web and water resources, thus preventing biomagnification of these toxic compounds. Third point, use of organic insecticides should be encouraged to reduce the level of toxicity. Last point, to reduce environmental pollution, chemical insecticides should be sprayed only when required. क्वेश्चन नंबर 16, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। ये अगस्त 2022 बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा था। तो आंसर क्या है, फर्स्ट पॉइंट, इंडिया हैज़ बीन गिफ्टेड विद अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड पॉइंट, इंडियन सिटीजन्स हैव एस्टैब्लिश्ड द हम्बल एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द नेचर। Third point, we have a great tradition of Ayurveda that cures the diseases with the help of natural sources. Fourth point, Adatoda vesica, that is Adulsa, a medicinal plant found in India, is used to treat cough. Fifth point, Azadirachta indica, that is neem, is used to treat intestinal worm, infections, skin conditions and various other problems. ये जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 99 में दिया हुआ है। यू कैन सी फ्रॉम ईयर टिल ईयर यू कैन राइट डाउन। उसके बाद एक प्लांट का नाम दिया हुआ है इधर, अडुल्सा का नाम क्या है, बॉटेनिकल नाम क्या है, एडाटोडा वैसिका, विच इज़ नोन एज अडुल्सा। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉफ। सेकेंड प्लांट भी यहीं पे दिया हुआ है, एजाडिरैक्टा इंडिका, दैट इज़ नीम। ये किसके लिए यूज़ किया है, दैट इज़ नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक। सो इट इज़ यूज फॉर इंटेस्टाइनल, टू ट्रीट द इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन, स्किन कंडीशंस एंड वेरियस अदर प्रॉब्लम्स। Question number 17, rearrange and write proper alphabetical sequence only and complete the given blanks. ये जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था 3 मार्क के लिए। तो यू कैन सी ओवर डायग्राम्स आर ड्रॉन। ए ये डायग्राम है, बी जो है वो ये है, सी जो है वो ये है,
D it is given here and E it is given here. मगर ये जो डायग्राम जो है वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं डाला है, तो यू हैव टू अरेंज इट इन प्रॉपर सीक्वेंस. यू डोंट हैव टू ड्रॉ एंड राइट द आंसर. सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है राइट प्रॉपर अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस. तो जो अल्फ़ाबेट्स है उसको डायग्राम को देख के करेक्टली लिखना है आंसर. तो पहला डायग्राम क्या आएगा? फर्स्ट डायग्राम विल बी दिस, बी विल बी द फर्स्ट वन. उसके बाद क्या आएगा? ई के बाद आएगा डी के बाद आएगा ए के बाद आएगा सी. तो इसका प्रॉपर अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस क्या रहेगा? प्रॉपर अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस आंसर में क्या लिखना है? बी, उसके बाद ई, फिर डी, फिर ए, फिर सी. नेक्स्ट दे हैव रिटन ओवर हियर कंप्लीट द गिवन ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द गिवन ब्लैंक्स. तो यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स है और यहाँ पे भी एम्प्टी बॉक्स है, उसका आंसर लिखना है. तो बी के नीचे जो एम्प्टी बॉक्स है, डायग्राम के नीचे जो एम्प्टी बॉक्स है, उसका आंसर क्या है? आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन फ्रॉम ह्यूमन पैथोजन. और ई के नीचे भी एक एम्प्टी बॉक्स है, इसमें क्या आएगा आंसर? ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस. अभी ये जो डायग्राम जो यहाँ पे दिया है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 94 में दिया हुआ है. सो दिस इज़ द प्रॉपर सीक्वेंस. यू कैन सी प्रॉपर सीक्वेंस यहीं पे. तो यहाँ से देख के यू कैन राइट डाउन द प्रॉपर अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस. और बॉक्स बी एम्प्टी था. बी कौन सा था? दिस वन वाज बॉक्स बी. तो इसका आंसर क्या था? आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन फ्रॉम ह्यूमन पैथोजन. और बॉक्स ई भी एम्प्टी था. बॉक्स ई ये था और इसका आंसर क्या था? ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. बॉक्स बी का आंसर क्या है? आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन फ्रॉम ह्यूमन पैथोजन. उसी तरह बॉक्स ई का, ई के नीचे जो डायग्राम के नीचे बॉक्स दिया है उसका आंसर क्या है? ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस. क्वेश्चन नंबर 18. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स इन मार्च 2020 बोर्ड एग्जाम. इसमें 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को एक एक मार्क है. क्वेश्चन ए में क्या पूछा? व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. इसका आंसर जो है, एक क्वेश्चन ए का आंसर पेज नंबर 91 में मिलेगा. तो व्हाट इज़ द आंसर? इट्स गिवन हियर. Biotechnology is bringing about artificial genetic changes and hybridization in organisms for human welfare. क्वेश्चन बी, गिव वन यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 92 में मिलेगा. तो बहुत सारा यूज़ है, कोई भी एक यूज़ लिख सकता है. तो आई हैव टेकन दिस. बायोटेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड टू इम्प्रूव yield एंड वेराइटी सच हैज़ हाइब्रिड सीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एक्सेट्रा. क्वेश्चन सी, गिव वन कमर्शियल यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बहुत सारा कमर्शियल यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है. यू कैन गिव एनी वन ऑफ देम. आई हैव टेकन दिस वन. Two main methods as artificial insemination and embryo transfer are used in animal husbandry. It helps to improve both the quantity and quality of animal products, example milk, meat, wool, etc. Similarly, animals with more strength have been developed for hard work. क्वेश्चन डी, राइट 2 बैक्टीरियल एग्जाम्पल्स ऑफ बायोफर्टिलाइज़र. इसका आंसर पेज नंबर 93 में दिया हुआ है. बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबेना आर यूज्ड एज बायोफर्टिलाइज़र. क्वेश्चन में एनी 2 बैक्टीरियल एग्जाम्पल्स पूछा, तो इन चारों में से राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, नॉस्टॉक और एनाबेना में से कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं. क्वेश्चन ई, राइट 2 नेम्स ऑफ क्रॉप्स जेनेटिकली डेवलप्ड. इसका आंसर जो है पेज नंबर 92 में दिया है. तो आंसर क्या है? 2 नेम्स ऑफ क्रॉप्स जेनेटिकली डेवलप्ड आर, और एनी 2 नेम दे सकते हैं. पेज नंबर 92 में दिया हुआ है. बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजॉल, गोल्डन राइस. एनी 2 नेम्स यू कैन राइट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 19, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये दिसंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा था. अभी ऑब्जर्व द फिगर दिया हुआ है. ये जो फिगर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 94 में दिया हुआ है. क्वेश्चन ए क्या है? आइडेंटिफाई द प्रोसेस गिवन इन द अबव फिगर. ये 1 मार्क के लिए था. इसका आंसर क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक पोटैटोज इज शोन इन द गिवन डायग्राम. तो ये जो फिगर जो पेज 94 में है वो ये फिगर है. दिस इज़ द फिगर which is given in page number 94 which was asked in the board exam. और आंसर फिगर के नीचे ही दिया ट्रांसजेनिक पोटैटोज. सो आंसर क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक पोटैटोज इज शोन इन द गिवन डायग्राम.
क्वेश्चन बी, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ अबव प्रोसेस। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर पेज नंबर 94 में दिया हुआ है। इट इज़ गिवन हियर, ट्रांसजेनिक पोटैटोज विल एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया लाइक विब्रियो कॉलेरे, एस्चेरिचिया coli. Consumption of these raw potatoes generates the immunity against cholera and the disease caused due to E. coli. E. coli का मतलब क्या है? एस्चेरिचिया coli. क्वेश्चन सी, राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है पेज नंबर 91 में, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 91 में मिल जाएगा। तो व्हाट इज़ आंसर? यहाँ पे पेज नंबर 91 में बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दिया है, 4 बेनिफिट्स दिया है। एनी 2 यू कैन राइट डाउन। टेक द सेकेंड एंड थर्ड वन। सेकेंड क्या है? एक्सपेंसेस ऑन डिजीज कंट्रोल हैव मिनिमाइज सिंस डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़। Third is what? Due to development of fast fruit setting varieties, yield per annum has been increased.